चलेगा आपके। गुड इवनिंग। आज क्वेश्चन करेंगे काके 3.1 के 3 तक करा दिए थे, फोर्थ करवाने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। फोर्थ का थर्ड पार्ट है द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। फोर्थ का थर्ड है आर्क की लेंथ। एक सर्कल दिया हुआ है आपको जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फाइंड करनी है इसको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है हमें। ये लेंथ निकालनी है ऑफ आर्क की, एल निकालना है हमारे को। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 45 डिग्री। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री। बट हम अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जिस एंगल की ये बात करता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, रेडियन में। तो हेयर थीटा कितना दिया 45 डिग्री। वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 45 रेडियन। तो कैंसिल कर दीजिए। पाई बाय 4 एज ऑब्वियस है। तो थीटा क्या होता है एल बाय आर। वी नो दैट थीटा बेटा क्या होगा एल बाय आर। देयरफॉर एल कितना हो जाएगा थीटा इंटू आर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है एल इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू पता है कितनी बोला पाई बाय 4। आर रेडियस पता है 10। पाई कितना होता है बताओगे 22/7। 22/7 इंटू 4 इंटू 10। चलिए जी कर लीजिएगा सॉल्व। इतने क्या आएगा सेंटीमीटर। फिफ्थ है डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज पाई बाय 9 रेडियन दिया हुआ है। फिफ्थ है एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एक एंगल 90 डिग्री थीटा 1 और थीटा 2 दूसरे एंगल मान लो। लेट थीटा 1 कॉमा थीटा 2 आर टू अदर एंगल्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस पाई बाय 9 रेडियन। फाइंड द एंगल निकालना है इन डिग्री में। दोनों थीटा 1 और थीटा 2 निकालने हैं हमें जबकि दोनों का क्या दिया हुआ है हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिफरेंस दिया हुआ है पाई बाय 9 रेडियन दिया हुआ है। रेडियन जो होता है वो क्या होता है आपके पास डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कर लो। पाई सीधा कर दूं 180/9 कितने डिग्री दिया हुआ है 20 डिग्री दिया हुआ है। तो मुझे फाइंड करने इस क्वेश्चन में थीटा 1 कॉमा थीटा 2। तो क्या आपका सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा 1 माइनस थीटा 2 20 डिग्री दिया हुआ है। देयरफॉर थीटा 1 कितना होगा 20 डिग्री प्लस थीटा 2। वी नो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। We know that sum of all the angles of the triangle कितना होगा। We know that sum of all the 180 डिग्री होगा। तो कर लीजिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तीनों एंगल ये रहे तो यहाँ से थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आ गया 90 डिग्री आ गया बिकॉज इधर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट करा लीजिए सॉल्व कर लीजिए दोनों को बस 180 माइनस 90 डिग्री। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आ गया 90 डिग्री। इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से पुट करा लीजिए। थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी 20 डिग्री प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इधर चले जाइए ट्वाइस ऑफ थीटा 2 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री ट्वाइस ऑफ थीटा 2। तो एक एंगल क्या आ गया बताओगे 35 डिग्री। दूसरा एंगल निकाल लीजिएगा अपने आप भी। सिक्स्थ है
इसको किसी एक में पुट करा दो, किसी एक में भी कहा पुट करा दो इन वन में, थीटा वन आ जाएगा, पुट करा दो इन वन में, तो थीटा वन क्या आ गया 20 डिग्री, कितना आ जाएगा 50, बस आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सिक्स्थ। सिक्स में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस करना है बोथ इन डिग्री एंड रेडियन, कन्वर्ट तो आप कर ही लोगे। द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स हुज एंगल्स आर, कहता है सिक्स का फर्स्ट है एक्सप्रेस बोथ इन डिग्री एंड रेडियन द एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स हुज एंगल्स आर टू ईच अदर एज 1:2:3 में दिया हुआ है। ये ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी है। लेट ए बी सी बी द एंगल ऑफ द ट्रायंगल मान लो, ठीक है। एक्सप्रेस करो बोथ इन डिग्री एंड रेडियन द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। लेट ए बी सी विद एंगल क्या मान लो, ए या थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री मान लो, विद एंगल क्या मान लो, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, ये मान लो। अब किस रेशो में दिए हुए एंगल, 1:2:3 दिए हुए। एंगल्स आर इन रेशो में दे रखे। एंगल्स किस रेशो में दिए, एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर इन रेशो में दिए हुए। किस रेशो में दिए, पढ़ो जरा, 1:2:3, 1:2:3। तो पहला एंगल क्या मान लो, लेट जो फर्स्ट एंगल होगा से थीटा वन इक्वल टू के मान लो, रेशो में पता है ना। सेकंड एंगल कितना मान लोगे, 2k मान लो, और थर्ड एंगल कितना मान लोगे, 3k। सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, बस खत्म हो गया। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 360 डिग्री होते हैं। तो k प्लस 2k प्लस 3k 360 डिग्री होगा। 3k नहीं 6k ऐड कर लो, k आई 6k इक्वल टू 360 डिग्री होगा। k कितना आ गया 60 डिग्री, बस k निकल गया, सारे आ गए। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देना 60 डिग्री। तो फिर फर्स्ट एंगल कितना हो गया, सोच लो, k था तो फर्स्ट एंगल की वैल्यू रख दो बस सीधे। कितनी आएगी के, फर्स्ट एंगल की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी आ गई, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना होता है, π/3 रेडियन। 2 × 60 डिग्री मतलब 120 डिग्री, 2π/3 रेडियन। 3 × 60 डिग्री 180 डिग्री, पाई रेडियन। ओ यस काके आंसर आ जाएगा बस, और क्या चाहिए। सेवंथ है, द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी में दे रखे हैं। तो एपी में पता ही था हमारे को, क्वाड्रिलेटरल के एंगल दे रखे हैं। द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल समझते हो जिसकी 4 साइड्स होंगी। सेवंथ है, ए बी सी डी मान लो। लेट ए बी सी डी बी द 4 angles of a quadrilateral। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो आगे कह रहे हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ देम, जो सबसे बड़ा है। देखो द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी में दे रखे हैं। तो एंगल क्या दे रखे हैं, अच्छा एंगल दे रखे हैं एपी में। चलिए अभी फिलहाल ये मत मानिए, लेट ए बी सी डी भी क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए, क्वाड्रिलेटरल मान, एंगल बाद में मान लेंगे। लेट ए बी सी डी बी क्वाड्रिलेटरल whose angles are in AP में दे रखे हैं, आर इन AP में दे, जिसके एंगल क्या करके AP में दे रखे हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं देखो जरा, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन AP में द ग्रेटेस्ट इज डबल द लीस्ट, जो सबसे बड़ा एंगल मानोगे AP में दे रखे हैं, ग्रेटेस्ट इज डबल द लीस्ट, डबल द लीस्ट दुगना हो जाएगा छोटे एंगल से। फाइंड लीस्ट एंगल
इन रेडियन, सभी को निकाल देंगे, डिग्री से रेडियन में तो चल जाएंगे। फाइंड लीस्ट एंगल इन रेडियन में बोला गया, चलो निकाल देंगे, देखते हैं क्या कुछ करना है। तो एपी में दे रखे, एपी में पता ही है 4 एंगल दे रखे हैं, सारे एंगल का सम कितना होगा बताओ, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो क्या मान लो सॉल्यूशन है, लेट याद है एपी के a - 3d a - d a + d are 4 angle of a quadrilateral. We know that sum of r angle of quadrilateral कितना होता है 360 डिग्री। तो a - 3d प्लस a - d a + d a + 3d 360 डिग्री। सर नहीं, ये नहीं ले सकते थे, इसकी जगह ले सकते हो a + d, प्लेन एपी में है, ले सकते हो, और ये लेने ये ले लो, ये भी ले सकते हो, शुरू के भी ले सकते हो, उसने एपी में बोलने चाहिए, जो मर्जी ले लो, और ये भी ले सकते हो a + d a + 3d a + 5d, उसका मतलब एपी से, ये भी एपी में, तो कोई भी 4 एंगल ले सकते हो। इसका फायदा आपको ही पता है क्या होता है, तो d से d कट गया तो a कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। आल्सो उसने क्या बोला है, पढ़ो, ग्रेटेस्ट एंगल जो सबसे बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट इज ट्वाइस डबल द लीस्ट एंगल दे रखा है। तो ग्रेटेस्ट बताओ कितना है, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा एंगल बताओ, सबसे बड़ा ये रहा a + 3d ट्वाइस ऑफ लीस्ट कितना दे रखा है a - 3d, पुट करा दो, a को कितना बोला 90 डिग्री, करा दीजिए 90 + 3d ट्वाइस ऑफ 90 - 3d। तो चलिए 90 + 3d = 180 - 60, 6 वाले इधर 90 इधर ले लेंगे। चलिए अब d की वैल्यू तो आएगी आपके पास, 90 = 180 - 90 डिग्री, तो ओहो 90, तो d कितना आ गया 90 डिग्री, तो d बताओ d कितना आ गया 10 डिग्री। ओ यस करके घटा, d कितना आ गया 10 डिग्री। तो सबसे छोटा एंगल मांगा था, तो लीस्ट एंगल कितना हो गया, लीस्ट एंगल कितना हो गया a - d, 90 डिग्री - 10 डिग्री कितना आएगा 80 डिग्री, ये आ गया आपका लीस्ट एंगल। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्या रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे, कर लेंगे, इन रेडियन में करके तो काम खुद कर लो, मैंने बड़ी आराम से समझाए आपको। इन रेडियन में पाई रेडियन कितना होता है बताओ 1 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना होगा 180/पाई, या 180 डिग्री कितना होता है इन रेडियन में, कन्वर्ट करना इन रेडियन में, वन डिग्री क्या होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री क्या आ गया पाई/180 रेडियन। तो आपको चाहिए कितना तो 80 डिग्री, तो 80 डिग्री कितना हो गया पाई/180 × 80 रेडियन। चलिए कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एट का सेकंड है, वो कह रहा है एक्सप्रेस करो इन रेडियन एज वेल डिग्री। डिग्री रेडियन तो आप अपने आप, डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री तो अपने आप कन्वर्ट करना। जो एंगल है वो रेगुलर पॉलीगन के ऑफ 40 साइड है, मेरा मतलब ये दिया हुआ है 8 के थर्ड में। फाइंड करो जो एंगल होंगे ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद 40 साइड्स in degree as well as radian। क्या दिया हुआ है रेगुलर याद है कि भूल गए हो, जिनकी सारी साइड्स क्या होती है सेम, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, इस की सारी साइड सेम होती है। पॉलीगन एक क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी 3 या उससे ज्यादा साइड्स हो। तो कहता है रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी में पता ही है क्या बोला, कोई नो दैट सम ऑफ ऑल द 40 साइड दे रखी है
1 2 3 ऐसे करके 40 साइड दे रखी है उसकी। We know that 40 साइड दे रखी है। We know that sum of all the exterior बाहरी एंगल of a regular, याद करो पॉलीगन, साइड पे हूँ कितना होता है खुद सोचो। कोई भी पॉलीगन हो, चाहे उसकी 2 साइड 3 साइड हो चाहे 100 साइड हो, विद 40 साइड, इसमें कितनी साइड दे रखी है 40 साइड, इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। तो देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल, बाहरी एंगल कितना होगा 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स, 360 बाय 40। ईच इंटीरियर एंगल निकाल लो, ईच इंटीरियर एंगल निकाल लो, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, बाहर अंदर का एंगल निकालो, क्या निकालोगे 180 माइनस थीटा, थीटा जबकि क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो पता ही है एक्सटीरियर एंगल, तो 180 माइनस कितना हो गया 9 डिग्री, कितना आ गया 171 डिग्री, आ गया डिग्री में आंसर। समझ भी रहे हो, सारे बाहरी एंगल का सम कितना होता है बताओ 360 डिग्री, तो ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा बताओ 180 माइनस 9 डिग्री, कितना आएगा बताओ 180 माइनस 9 डिग्री 171 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, कर लेना। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी नो दैट कन्वर्ट करना रेडियन में, कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ जरा। पाई रेडियन कितना होता है बताओगे, पाई रेडियन कितना होता है, वन 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन कितना होता है बताओ जरा, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री, तो करवा लेना 180 डिग्री क्या होता है पाई रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट, तो 1 डिग्री क्या हो गया पाई बाय 180 रेडियन, तो 171 डिग्री क्या हो गया पाई बाय 180 इंटू 171 रेडियन। सी में कर लो, रेडियन में कर लो। 9th है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन दे रखे हैं, नाइन्थ है वो कहता है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन दे रखे हैं, 2 रेगुलर पॉलीगन है, जो नंबर ऑफ साइड्स हैं ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन दे रखे हैं 5:4 में दे रखे हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल, और जो डिफरेंस दे रखा है बिटवीन एंगल्स में वो 9 डिग्री दे रखा है। फाइंड करो नंबर ऑफ साइड्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ साइड्स बताएंगे, फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स। क्या दे रखे रेगुलर पॉलीगन 5:, सॉल्यूशन है 5:4 है, रेशो 4 है, समझ रहे हैं रेशो वाइज। क्या पता है इसमें 10 साइड हो इसमें 8 हो तब भी 5:4 बनेगा, इसमें 10 साइड हो इसमें 8 साइड हो, 20 साइड हो 16 साइड हो तब भी बनेगा। लेट जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी इन फर्स्ट पॉलीगन में क्या मान लो, वो क्या मान लो इक्वल टू 5 के, ये पहले फर्स्ट पॉलीगन के लिए निकाल लो। We know that sum of all the बाहरी एंगल जो होंगे, sum of बाहर वाले एंगल θ1 θ2, sum of, याद करो रिजल्ट लिखवाया हुआ है, all the exterior angle of a regular polygon, regular polygon क्या होता है 360 डिग्री। Therefore each
एक्सटीरियर बाहर वाला एंगल पहले निकालना है। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बताओगे? 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, तो 360 डिग्री अपॉन ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा? 360 माइनस एक्सटीरियर एंगल 360 बाय 5 के, ये हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा निकाल लो, किसके लिए? सेकेंड पॉलीगन के लिए। फॉर सेकेंड पॉलीगन के लिए बताओ क्या आएगा दूसरे पॉलीगन के लिए? बताओ जरा, पढ़ो जरा क्वेश्चन में। अब इसकी रेशो की नंबर साइड्स क्या दे रखी हैं? लेट जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी ऑफ सेकेंड पॉलीगन की इक्वल्स टू कितनी होंगी? 4 into k। We know that sum of all the exterior angle कितना होता है? 360 डिग्री। Therefore each exterior angle 360 by 4k होगा। So each interior angle 180 minus 360 by 4k होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन एंगल कितना दिया हुआ है? 9 डिग्री बाई, समझ गए बस फिर तो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस कितना दिया एंगल का? इसको इंटीरियर एंगल को इसको θ1 मान लो, इसको θ2 मान लो तुम लोग अपने मन में। तब क्या दिया हुआ है बताओ जरा, पढ़ो जरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पढ़ना जरा, क्या दिया पढ़ना जरा। तो डिफरेंस ऑफ देयर एंगल दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन एंगल, तो डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ एंगल, डिफरेंस एक ही बात है, डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स, दोनों एंगल के बीच में डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 9 डिग्री से 9 डिग्री। θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 9 डिग्री है। वैल्यू पुट कराओ फ्रॉम 1 से और 2 से, करा दीजिए इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से, और इसकी वैल्यू कहाँ से पुट कराओगे बेटे? फ्रॉम 2 से। 360 डिग्री 360 बाय 5 के माइनस 180, ये 360 को लिखा है 180 नहीं आएगा, सोचना जरा 180 क्या आएगा ना, तो 180 माइनस 360 डिग्री बाय 4k इक्वल टू 9 डिग्री। कराओ इसको, बताओ जल्दी से k कितना आ रहा है? k आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है? देखो जरा, 10th करा दिया था, चलिए 12th है, तो कितना आ रहा है? निकालो फटाफट से, निकालो शाबाश। कितना आ रहा है बताओ जरा। कितना आ रहा है सॉल्व कराओ। 180 से मेरे ख्याल से 180 कट भी जाएगा इसमें से। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 360 बाय 5k 1 डिग्री प्लस 360 बाय 4k इक्वल टू 9 डिग्री। एलसीएम ले लेना, एलसीएम इसका 360 बाय 4k माइनस 360 बाय 5k इक्वल टू 9 डिग्री। कॉमन ले लो, कॉमन भी ले सकते हो तो 360 बाय 4k तो 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 5 तो 360 डिग्री बाय के 5 माइनस 4 बाय, तो 360 डिग्री बाय के 1 बाय 20 इक्वल टू 9 डिग्री। ये तो कटेगा भैया, 42 आ गया भाई, ये तो 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 इक्वल टू क्या आ गया k, देखो साइड्स की रेशो क्या थी? 5 की रेशो 4 की, देयरफॉर रेशो ऑफ साइड्स क्या आ जाएगी?
जो रेशियो आएगी ऑफ साइड्स की वो 5 के रेशियो 4 की आएगी, 5 इंटू 2 रेशियो 4 इंटू 2 आएगी, तो 10 रेशियो है। ओ यस, रेशियो ऑफ द साइड 5 रेशियो 4 दी थी ना, देयरफॉर जो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी थी ना, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आएगी, फर्स्ट पॉलीगन की, फर्स्ट पॉलीगन की कितनी आएगी, 5 के मानी होगी। सेकंड पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स क्या बनती है, 4 के। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री, तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 360 बाय 4 के। ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, 180 माइनस 360 बाय 4 के। क्यों, रेगुलर पॉलीगन है, सारे इंटीरियर एक्सटीरियर सेम होंगे, तो फर्स्ट पॉलीगन के क्या आएंगे बेटा, 5 के, 5 इंटू के मतलब 5 इंटू 2, कितनी साइड्स आ गई सोचो, 10। तो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ सेकंड पॉलीगन की 4 इंटू 2 कितनी आ गई, ओ यस, आगे दोनों को माइनस कर देना। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब कौन सा क्वेश्चन पे आ गए, 13 पे करा रहा हूँ। अभी कौन सा कराया था मैंने आपको, एंगल वाला 9th 10th मैंने इंट्रोडक्शन में करवा रखा है। अब आ रहे हैं हम लोग 13, आसान से ही है। एक काउ है इज टाइड टू द पोस्ट बाय रोप ऑफ 30, कहता है पोस्ट पे काउ टाइड की गई है, ये कहता है 30 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है। इफ काउ मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस विद द एंगल ऑफ 105 डिग्री, कीप रोप टाइट ही रहनी चाहिए। बताओ हाउ फार, कितना उसने कवर किया डिस्टेंस। सोचो, एक काउ थी जो बीच में किसी खुंटे से बंधी हुई थी, उसकी रोप टाइट थी, रोप की लेंथ 30 मीटर दी हुई थी, कितना अगर वो काउ घूमते घूमते सर्कमफ्रेंस के अलोंग घूमते घूमते 105 डिग्री बनाए, तो बताओ ये वो खुंटा है जिसकी वो बात कर रहा है, तो बताओ लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा। सॉल्यूशन है, वी नो दैट, हमें पता ही है, थीटा जो आएगा वो क्या आएगा, L बाय आर, तो निकाल लीजिए। चलिए निकालोगे, पहले डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करा लेंगे। थीटा इक्वल टू L बाय आर होता है, L इक्वल टू थीटा इंटू आर होता है। हेयर रेडियस की बात तो की गई है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है, तो चलिए 30 मीटर रख दीजिए। और अब निकालिए क्या बोला, L। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे L, सोचो जरा, पर पहले थीटा को चेंज कराओ। थीटा कितना दिया, 105 डिग्री, वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है, पाई 180 रेडियन है, तो 105 डिग्री क्या हो गया, पाई बाय 180 इंटू 105 रेडियन आ जाएगा। बस ये वैल्यू पुट करा दें 1, तो L क्या आएगा बताओ, थीटा कितना है, पाई बाय 180 इंटू 105, ठीक है। और ये तो आ गया सारा एंगल थीटा, और इंटू आर कितना आ गया, आर 30 मीटर आ गया, समझ रहे हो। ये क्या है, आर यहाँ पुट हो जाएगा, और ये क्या है, थीटा कितना आ गया सोचो, पाई बाय 180 इंटू 105 रेडियन। पुट करा दो 1,2 को या 2,3 को, किसमें पुट करा दोगे, आर है ही है, थीटा तुमने कन्वर्ट कर ही लिया है, कुछ भी नहीं होती तो बात पुट करा दो 2,3 को इन करा लीजिए, अपने आप भी करा लोगे। L की वैल्यू तो निकाल लेंगे, कितना आ रहा है, L आएगा थीटा कितना है, पाई बाय 180 इंटू 105 इंटू आर कितना है 30। आंसर आ गया। पाई को कितना पुट करा देना, पुट कराना पाई को 22/7। ट्राई है, ये क्या आएंगे मीटर में, क्यों बना, क्योंकि रेडियस भी मीटर में दिया। 14 है, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, 14 है, 2 सर्कल दिए हुए हैं, दो सर्कल दिए हुए हैं, मान ले सर्कल 1 दिया हुआ है, एक सर्कल 2 दिया हुआ है, सर्कल 1 सर्कल 2,
क्या कराओगे, फाइंड द रेशो निकालोगे, किसकी, बोला रेडियाई की रेशो निकालोगे, दो सर्कल की, एट सेंटर ऑफ विच टू इक्वल आर सबटेंड एन एंगल। बिल्कुल ठीक कह रहा है, कहता है दोनों में जो लेंथ ऑफ आर्क लेनी है वो कहते हैं इक्वल लेनी है, सेम। ये भी लेंथ ऑफ आर्क इतनी लेनी है, इसमें भी लेंथ ऑफ आर्क इतनी लेनी है, मतलब दोनों में लेंथ ऑफ आर्क सेम लेनी है। कहता है मुझे सेंटर पे जो एक एंगल बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री और एक बना रहा है थीटा 70 डिग्री। मुझे रेशियो ऑफ देयर रेडियस निकालनी है। ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, मुझे R1 रेशियो R2 पूछी गई है। पढ़ो जरा क्वेश्चन को। वो कह रहा है दो सर्कल हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल। दो सर्कल है, सर्कल 1 सर्कल 2, उनके रेडियस की रेशियो फाइंड करनी है। उसने बोला है R1 R2 मान लेंगे अभी, एट द सेंटर ऑफ विच टू इक्वल आर्क्स। इसका मतलब क्या है, जो लेंथ ऑफ आर्क है वो बराबर है, सबटेंड एंगल, कितना एंगल बना रही है, एक 30 डिग्री बना रही है, दूसरा कितना बना रही है 70 डिग्री। तो क्या कर लोगे, पहले इनको कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने का फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, पहले सॉल्यूशन है, लेट R1 R2 बी द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल्स हैं, उनका ये क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। लेट R1 R2 बी द रेडियस ऑफ द टू सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, एंड L बी द लेंथ ऑफ आर्क है। अब पहले एक एक करके एंगल को कन्वर्ट कर दो, फिर थीटा इक्वल टू L बाय R का दोनों में फॉर्मूला लगा देना, पहले सर्कल 1 के लिए फिर सर्कल 2 के लिए, तो लगा देते हैं। वी नो दैट, कन्वर्ट कर लो पहले फिर मैं करता हूँ। वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, रेडियन सी डाल दो, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, देयरफॉर 30 डिग्री पाई बाय 180 इंटू 30 रेडियन हो जाएगा, रेडियन पाई बाय 6 रेडियन। अगेन मतलब इसमें एंगल कितना लोगे, पाई बाय 6, सीधा भी निकाल सकते हो या तुम्हें सीधा आते तो, ये पूरा लिखने की पेपर में जरूरत नहीं होती। पाई बाय 180 तो 70 डिग्री कितना आ जाएगा, सोचो जरा, सेवन पाई बाय 80, बस ये लगा दो, ये कितना आएगा 7 पाई बाय 80। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ लो, क्या क्या है पढ़ लो। वी नो दैट फॉर सर्कल 1 के लिए थीटा इक्वल टू क्या होता है, L बाय R1, तो R1 कितना हो जाएगा, L बाय थीटा, थीटा पता है कितना है थीटा, पाई बाय 6 रेडियन है, 6L बाय क्या हो जाएगा पाई, ये क्या आ गया R1, 6 ऊपर ले गया, समझ आओगे। फॉर सर्कल 2 के लिए चलो, थीटा इक्वल टू L बाय R2, R2 कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L बाय थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, चलिए वैल्यू पुट करिए थीटा 2 की कितनी आएगी, L अपॉन 7 पाई बाय 18 विच इज इक्वल टू 18L बाय 7 पाई। अब रेशियो निकाल लो, R1 रेशियो R2, नाउ डिवाइड करा दो इन दोनों को, 1/2 रेशियो आ जाएगी, डिवाइड करा दो 1/2, R1 अपॉन R2 निकाल लो। R1 कितना है 6L बाय पाई, डिवाइड कर दो 1/2 से, तो क्या आएगा R1 बाय R2 आ जाएगा। सोचो ये R1 और R2 को डिवाइड कर दो, R1 बाय R2 आ जाएगा, पहले का क्या करो 6L बाय पाई, और ये क्या आ जाएगा 18L बाय 7 पाई, कट जाएगा, L से L भी कट गया, L से L भी कट गया, 6 इंटू 7 बाय 18 तो क्या आ गया 7/3, तो रेशियो क्या आ गई, रेशियो क्या आएगी सोचो, देयरफॉर R1 रेशियो R2 क्या आ गई है, R1 रेशियो R2 क्या आ गई सोचो 7/3, आंसर आ गया।
और क्या करना है, नहीं समझ रहे हो। पहले लेंथ ऑफ आर्क तो दोनों की सेम ही है, तो सेम रख लो। पहले का एंगल कितना दिया, 30 डिग्री को कन्वर्ट कर लो, 70 डिग्री को कन्वर्ट कर लो। फॉर्मूला एक ही लगाना है, क्या वाला, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। तो थीटा वन क्या हो गया, एल बाय आर वन, आर वन क्या होगा, एल बाय थीटा वन। एल नहीं पता, नहीं पता, थीटा वन पता है, पर दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है। ये दोनों हमेशा क्या रखने हैं, सेम। तो ये आ गया 6 L by पाई। फॉर सर्कल 2 के लिए थीटा 2 L by R2, तो R2 क्या होगा, L by थीटा 2। तो ये आ जाएगा 18 L by 7 पाई। R1 by R2 रेशो निकाल लो, तो क्या हो जाएगी, बस दोनों में से आंसर सेम आ जाएगा। अगला रेशो निकल गई है, समझ रहे हो। ये तो मैंने कन्वर्ट किया है सिर्फ इसको, कन्वर्ट तो आप खुद भी कर सकते हो, इसको मैंने कन्वर्ट किया बस। इसके बाद क्या लगाया है, सर्कल 1 और सर्कल 2 कर सकते। देखो जरा अगला कर लो। एक रेलवे ट्रेन इज ट्रैवलिंग टू द कर्व, कर्व दे रखी है 1500 मीटर, रेडियस एट द रेट ऑफ, अच्छा ये भी है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, दिया तो वही है, करवा दें। पढ़ो जरा क्वेश्चन पढ़ लो आप इतने तक। एक रेलवे ट्रेन है इस ट्रैवलिंग, एक रेलवे ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है कर्व में, कर्व की जो लेंथ है वो क्या दे रखी है, 1500 मीटर दे रखी है। एक रेलवे ट्रेन है, 15 क्वेश्चन है, एक रेलवे ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है कौन, एक कर्व के ऊपर, कितने मीटर दे रखा है, 1500 मीटर दे रखा है। रेडियस 1500 मीटर रेडियस है। रेलवे ट्रेन इज ट्रैवलिंग ऑन ए कर्व ऑफ 1500 मीटर, रेडियस है, रेडियस दिया हुआ है। एक रेलवे ट्रैक जो सर्कुलर है उसका रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है, 1500 मीटर। चलिए एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन दौड़ती जा रही है। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न्स इन 20 सेकेंड। कहते हैं थीटा बताना है आपको, कहते हैं 20 सेकेंड के बाद, 20 सेकेंड के बाद। मेरा मतलब ये है, मान लो एक ट्रेन यहां से स्टार्ट हो रही है, सोचो यहां से स्टार्ट हुई और रेलवे ट्रैक जो वो सर्कुलर है, मान लो स्टार्ट यहां से हो रही है और ये क्या एक सर्कुलर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, जहां से वो स्टार्ट हो रही है वो दे रखा है, ये वाला, ये सर्कुलर मूव कर रही है किस स्पीड से, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब 1 घंटे में कितना पहुंचेगी, 66 किलोमीटर पहुंचेगी। 1 घंटे में कितना पहुंचेगी, डिस्टेंस कवर करेगी 66 किलोमीटर, वो दिया हुआ है और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस भी दिया हुआ है। कहता है बता दो, कहता है थीटा बता दो, ये मीटर में या किलोमीटर में देख लेंगे, किसी को चेंज कर लेंगे। पर आप सोचो पहले बात को, कहता है वो 20 मिनट में, 20 सेकंड, 20 मिनट में नहीं, 20 सेकंड में कितना मूव करेगी, शायद वो ये कहना चाहता है 20 सेकंड में। मान लो यहां से ट्रेन स्टार्ट होती है, मान लो 3 बजे स्टार्ट होती है ट्रेन, 4 बजे दोपहर को 3 बजे स्टार्ट हुई, तो 4 बजे जाके जब पहुंचेगी तो 66 किलोमीटर ट्रेन आगे निकल चुकी है। पर वो कहता है इतनी दूर तो जाना ही नहीं, 1 घंटे के लिए जाना है, कहता है 20 सेकंड में बताओ, 20 सेकंड में, नहीं समझ रहे हो। कहता है यहां से ये वाला जो है ट्रैक का सेंटर है और ये जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ उसका 1500 मीटर दिया, इसको किलोमीटर में चेंज कर लूंगा चाहे, और कहता है 20 सेकंड में वो कहता है कितना एंगल बनाएगी थीटा, वो कहता है फाइंड करना है। वैसे 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर जाती है, तो बस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना है, 1 आवर में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन इन 1 आवर में कितना है, 66 किलोमीटर। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इन 60 मिनट में कितना है, 66 किलोमीटर ही आएगा। 1 आवर लिख दूं या 60 मिनट लिख दूं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन 1 मिनट में कितना आएगा, सोचो, 66 बाय 60 किलोमीटर। मीटर में चेंज करना है किलोमीटर, तो इसको किलोमीटर में चेंज करना आ जाएगा। 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है पता है आपको, 1000 मीटर के। तो 66 किलोमीटर किसके इक्वल है, 66 इंटू 1000 मीटर के, तो 66
1000 मीटर की। तो ये आपके कवर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 66,000। ये भी कितना आ जाएगा 66,000। तो ये कितना आ जाएगा 66,000 बाई 60। तो 1 मिनट का मतलब क्या हुआ 60 सेकंड में कितना कवर करेंगे 66,000 बाई 60 मीटर। अब तो मैंने मीटर में चेंज कर दिया। पहले क्या दिया हुआ था 66 क्या दिया हुआ था बेटा किलोमीटर। किलोमीटर को मैंने किस में चेंज कर दिया मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करके। क्यों किया क्योंकि यहाँ मीटर में कर रखा था रेडियस और 60 सेकंड में कर रहा है और 20 सेकंड में 1 सेकंड में कितना कवर करेगा सोचो 66,000 अपॉन 60 इंटू 60 वैसे आपको आता है। तो 20 सेकंड में कितना कवर करेगा। तो ये आ गई आपकी लेंथ ऑफ आर्क 60 इंटू 60 इंटू 20। अब ये आप देखिए 1100 बाई 3 मीटर। ये क्या आ गया लेंथ ऑफ आर्क। सोच लीजिए एक ट्रेन चल रही है कितने किलोमीटर चलेगी बताओ 66 किलोमीटर। कितना टाइम लेगी 1 घंटा। एक ट्रेन चल रही है 66 किलोमीटर कितना टाइम लेगी 1 घंटा। तो फिर वो कहता है ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन इन 1 आवर में 66 किलोमीटर। 60 मिनट में कितना करेगी भैया जितना 1 घंटे में करेगी उतनी तो 60 मिनट में करेगी 6600 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ ट्रेन इन 1 मिनट में कितना करेगी 66,000 मीटर बाय 60 मीटर। तो 1 मिनट का मतलब क्या हुआ 60 सेकंड में इतना करती है तो 1 सेकंड में कितना करेगी तो 20 सेकंड का निकाल दिया। अब निकाल लो थीटा क्या होता है वी नो दैट। थीटा क्या हो गया L बाय R पता है कितना आ गया 1100 बाय 3। रेडियस पता है 1500 क्या आएगा रेडियन इक्वल टू 1100 बाय 3 इंटू 1500 रेडियन। आंसर ऐसे निकालना। और क्या करना है आपको 16th है भाई 66 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो 1 घंटे में करती है। किलोमीटर में मीटर में चेंज कराओ ना सारे क्वेश्चन को एक में। 16th है एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक सर्कुलर वायर है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर कट। चलो एक सर्कुलर वायर दे रखी है जिसका रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर है। कट एंड बेंट इनटू द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए हूप whose radius 40 सेंटीमीटर। डिग्री और एंगल कुछ भी नहीं कहा हुआ। मान लो एक सर्कल है ये रहा कहता है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। इसको कहते हैं एक तरफ से काटो। देखो जैसे सर्कल है कहता है उसका रेडियस कितना दे रखा है इस सर्कल का कहता है 3 सेंटीमीटर। उसको कहता है काटो और उसको कहता है बेंड कर दो बेंड और वो एज ए लेंथ ऑफ आर्क ले लो। क्या मतलब पहले पूरा सर्कल था सोचो सर्कल को क्या करो सर्कल था इसको यहाँ से क्या कर दो काट दो। काटोगे तो इसको कहता है बेंड कर दो तो उसको एज ए लेंथ ऑफ आर्क ले लो किसी और सर्कल में जिसका रेडियस कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। अभी रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या कर दो कट लगा दो। कट लगाने के बाद उसको क्या कह रहा है वो कट लगा दो। कट लगाने के बाद इसको बेंड कर दो बेंड। कट लगाओ समझ रहे हो कट लगाओ बेंड कर दो। अब उसको क्या रख लो लेंथ ऑफ आर्क एज ए लेंथ ऑफ आर्क रख लो। किसको इस पूरे को किसमें वाला एक सर्कल में जिसका रेडियस कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। सोचो तो बता दो कितना एंगल कितना होगा। ये मुझे लेंथ ऑफ आर्क पता चल जाएगी जब काट के इसको बेंड करूंगा तो इसका सरकमफ्रेंस देख लेता हूँ। इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है सोचो 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस होता है बाहर वाला तो कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू 3 तो 6 पाई सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा सोचो 6 पाई। तो थीटा कितना होता है सोचो थीटा L बाय R। बस निकाल के डाल लो और क्या कराओगे आंसर आ जाएगा। थीटा क्या होता है L बाय R। L कितना है सोचो थीटा कितना होता है L बाय R। L कितना है 6 पाई और R कितना है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ। पुट करा दो पाई को कितना बोला 22/7 क्या आ जाएगा 6 इंटू 22/7 पुट करा दो तो क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू 6 इंटू 22/7 इंटू 40 रेडियन। आंसर डिग्री में कन्वर्ट कर लेना वो करा हुआ बेटे वो तुम्हारा काम है।
17 भी कराता हूँ, वो कोई बात नहीं। वो क्या कह रहे हैं, मेरठ इज 64 किलोमीटर फ्रॉम द दिल्ली। कहते हैं मेरठ से दिल्ली के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 64 किलोमीटर है। फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द आर्क ज्वाइनिंग दीज टू टाउन। कहता है तो अर्थ के ऊपर ही, मान ले पूरा अर्थ है, ये पूरी स्फेरिकल शेप की, एलिप्टिकल शेप की अर्थ है। वो कहता है इस पे दो सिटीज हैं, एक है दिल्ली और एक है मेरठ। दो सिटी दे रखी हैं, देखो उनके बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है बताओ, 64 किलोमीटर दे रखा है। अर्थ का रेडियस कितना दे रखा है आपको, 6336 किलोमीटर दे रखा है। बताओ एंगल बता दो, निकाल देना बेटा। थीटा इक्वल टू क्या आएगा, L/R। क्यों, ये दे रखा है आपको, पढ़ लो। 64 किलोमीटर क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क। वी नो दैट थीटा इक्वल टू क्या आएगा, L/R, पर होगा रेडियन में। तो L कितना है 64, R कितना है 6336, क्या होगा। नाउ कन्वर्ट कर देना, किसमें कन्वर्ट कराओगे, डिग्री में। कैसे करोगे, सोचते रहो, ट्राई है भाई, ट्राई है, ये नहीं कराना। सेम एज क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया हुआ है, जेडी में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। ये सेकंड करा देंगे। एटीन्थ है, क्लॉक की बात कर रहे हैं, क्लॉक की बात कर रहे हैं। द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर है। कहता है क्लॉक दी हुई है, जो लार्जर हैंड दे रखी है 42, लार्जर हैंड ये सेंटर है, 42 सेंटीमीटर की दे रखी है। हाउ मेनी सेंटीमीटर दस इज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव्स। मान ले 12 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 6 ऐसे है। कहता है इसकी जो एंड पॉइंट है क्लॉक की, कहता है कितना मूव करेगी 20 मिनट के बाद। 20 मिनट के बाद कहता है कितनी इसकी एक्सट्रीमिटी मूव करेगी बताना है, जबकि इसका रेडियस दिया हुआ है कितना वाला, 42 सेंटीमीटर। तो मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालना है 20 मिनट के बाद। मतलब फाइंड क्या करना है तुम्हें, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है आफ्टर 20 मिनट। निकाल देंगे क्योंकि एंगल आ जाएगा, याद करो रिलेशन। 1 मिनट में कितना मूव कर दी, 6 डिग्री। भूल गए आप। वो क्या कह रहा है, कहते हैं घड़ी की सुई है मिनट वाली, जिसकी लंबाई कितनी देर की है, 42 सेंटीमीटर। वो कहता है ऐसे 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 मूव करेगी। कहता है बताओ 20 मिनट के बाद कितना मूव करेगी, 20 मिनट के बाद कितना मूव करेगी, वो ये बताना है। तो 20 मिनट का उसकी एक्सट्रीमिटी एंड पॉइंट के कितना मूव करेगा। एक्सट्रीमिटी का मतलब क्या हो रहा है, कहता है लार्जर हैंड थी, बताओ 20 मिनट के बाद कितना मूव करेगा। तो 20 आफ्टर 20 मिनट बताना है। तो मुझे क्या बताना है, एल बताना है। इसकी एंड पॉइंट चुंज एक्सट्रीमिटी कितना मूव करेगी बता देंगे। नहीं समझ रहे हो अभी भी, पढ़ो जरा। फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क आफ्टर 20 मिनट बताना है। दोबारा बता रहा हूँ, कहता है ये है आपके पास। तो कहता है मान लो क्लॉक थी, चलो दोबारा लिख रहे, क्लॉक थी। मान लो ये मिनट की हैंड की सुई है, ये मिनट हैंड है जिसकी लंबाई दे रखी है, रेडियस कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर दे रखा है। कहता है इसको मूव कराते रहना है। कराओ। सुई 12 पे थी, 1 पे गई, 2 पे गई, 3 पे गई, 4 पे गई, यहाँ पहुंच गई। पहले यहाँ थी, थोड़ी देर बाद यहाँ आ गई। तो कितने मिनट उसने कवर किया, 20 मिनट में। बताओ इसकी एंड पॉइंट कितना मूव करेगा। हाउ एक्सट्रीमिटी मूव करेगी ऑफ मिनट हैंड की आफ्टर 20 मिनट। मुझे क्या निकालना है, दैट मीन्स फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क। ये निकाल देंगे।
हमें क्या दिक्कत है, निकाल देंगे लेंथ ऑफ आर्क। चलिए निकालिए। एक पूरा चक्कर लगाने में कितना लगता है, एंगल पहले निकालना पड़ेगा। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने का होता है, 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन। पूरा एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं, 60 मिनट, 60 मिनट पूरा एक चक्कर लगाने में। देख लो आप, 60 मिनट। टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 मिनट में कितना करेगी, 2 पाई बाय 60 रेडियन। कितने मिनट बाद है, 20 सेकेंड है, 20 मिनट बाद है, ये देख लो बस पहले 20 मिनट बाद है, तो 20 मिनट बाद कितना मूव करेगी, 2 पाई बाय 60 इंटू 20 रेडियन। कर दीजिए भाई, 2 पाई बाय 3 रेडियन, बस रेडियन आ गया। थीटा कितना होता है बताओ, L बाय आर, देयरफॉर L कितना होता है, थीटा इंटू आर। थीटा की वैल्यू पता है, ये एंगल निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है, थीटा की वैल्यू 2 पाई बाय 3 रेडियन, 2 पाई बाय 3 रेडियन। और रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना वाला, 42 सेंटीमीटर। बस लगा दीजिए, मेरा मतलब पुट क्या करा दीजिए, वी नो दैट। चलिए पुट कराइए, आंसर निकाल दीजिए, पुट करा दीजिए। थीटा को कितना बोला, 2 पाई बाय 3 और रेडियस कितना बोला, 42 सेंटीमीटर। अब लिख लीजिए ना सी से, बस L कितना होगा, 2 पाई बाय 3 इंटू 42। पुट करा दो, पाई को कितना बोला पता ही होगा, 22/7 करा दो, 2 इंटू 22/7 इंटू 40, और ये क्या आएगा बताओ, L किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। आंसर निकाल लेना, निकाल लोगे यार, 2 इंटू पाई कितना है, सेंटीमीटर, आंसर आ गया। चलिए लास्ट 10-19, चलो भैया लास्ट देख लो बस। चलिए तो कौन सा रह गया अब आपका, लास्ट 19th रह गया। 19 देखो, मून का डिस्टेंस दे रखा है फ्रॉम द अर्थ से, मून है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा दे रखा है फ्रॉम द अर्थ से, एंड इज डायमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 31 मिनट एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। कहता है एक आंख, ऑब्जर्वर एक आंख से कहता है मून को देख रहा है, जो आई से वो मून का एंगल है बहुत छोटा है, तो वो मैं दिखेगा नहीं, 31 मिनट है। 31 मिनट का मतलब लगभग हाफ डिग्री है, और हाफ डिग्री को इतना थोड़ा होता है। कहता है तो मैंने वैसी डायग्राम बनाया समझाने के लिए। तो ये आ गया आपका मून, ये आ गया आपका मून, ये क्या आ गया आपसे, जो ऑब्जर्वर की आई है, आई ऑफ ऑब्जर्वर, तो ये आ गया आपका आई ऑफ ऑब्जर्वर, ये एंगल आ गया, ये मून है, ये आ गया आपका डायमीटर। तो कहता था मून डिस्टेंस दे रखा है फ्रॉम द अर्थ से, जो डिस्टेंस दे रखा है मून का अर्थ से वो 3,60,000 किलोमीटर दे रखा है, एंड डायमीटर सबटेंड एन एंगल, ये जो डायमीटर है वो सबटेंड कर रहा है एंगल of 31 minute at the eye of the observer. Find the diameter of the moon. कहते हैं डायमीटर निकालना आपको मून का, फाइंड करना है डायमीटर ऑफ मून का। सबसे पहले तो एंगल को चेंज करो, बाकी बातें बाद में समझेंगे। द मून डिस्टेंस दे रखा है आपके पास, तो मून का डिस्टेंस कितना दे रखा है वो सारी बात उसने कर रखी है। चलिए देखिए जरा, कराओ जरा, एंगल को चेंज कराओ। वी नो दैट 31 मिनट दे रखे हैं सॉल्यूशन में, पहले मिनट से डिग्री में आओ, फिर डिग्री से रेडियन में जाओ। चलिए, वी नो दैट 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री।
1 डिग्री के 60 हिस्से तो 60 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो देयरफॉर 31 मिनट इक्वल टू 31/60 डिग्री। बट नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू रेडियन, हमें एंगल रेडियन में चाहिए। तो आल्सो 180 डिग्री क्या हो गया, पाई रेडियन हो गया। देयरफॉर 1 डिग्री क्या हो गया, पाई/180 रेडियन हो गया। दिस इम्प्लाइज 31/60 डिग्री क्या हो गया, पाई/180 इंटू 31/60 रेडियन हो गया। पाई की वैल्यू 22/7। देयरफॉर एंगल कितना हो गया, 22/7 इंटू, पुट करा दो पाई की वैल्यू भी पुट करा दो, पुट करा दो पाई की वैल्यू 22/7। देयरफॉर जो थीटा था 31 मिनट था वो किसके इक्वल हो गया, 22/7 इंटू 180 इंटू 31/60 रेडियन की इक्वल हो गया। ये तो आप एंगल मान। अब याद करो उस बात को जिस बात को थोड़ी देर पहले हम सारे कह रहे थे। अच्छा तो रेड वाला, चलो जिस बात को आप लोग कह रहे थे, देखो जरा क्या कि एंगल जो है वो 31 मिनट है। 31 मिनट लगभग हाफ डिग्री होता है। अगर हाफ डिग्री सोचूं तो बहुत छोटा एंगल होगा। क्यों, ये पूरा एंगल होता है 90 डिग्री, आपको पता ही है। ये आपके पास होता है 45 डिग्री। हाफ करोगे 22 डिग्री, हाफ करोगे 11 डिग्री, तो 11 डिग्री का भी हाफ करोगे लगभग 5 डिग्री। 5 डिग्री का हाफ करोगे 2.5 डिग्री, मतलब 2 डिग्री का हाफ करोगे 1 डिग्री। तो हाफ डिग्री तो बहुत छोटा आएगा, बहुत छोटा। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए कहा है। एक्चुअल में जो एंगल होगा वो तो बहुत ज्यादा छोटा होगा, ये भी बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है। आपके एंगल जो होगा हाफ डिग्री वो बहुत नोना सा होगा, नोना सा। असली में तो ये भी ज्यादा है, ये आएगा 31 मिनट। इससे भी छोटा आएगा वैसे तो 31 मिनट। ये आएगा मून कुछ ऐसा दिखेगा छोटा सा। तो जब डिस्टेंस बहुत लार्ज है और एंगल बहुत स्मॉल है तो फिर याद है तुम्हें बताया था कर्व के ऊपर, याद करो जो ए बी लेंथ ऑफ आर्क होती है और कॉर्ड होती है, ए बी आर्क और ए बी कॉर्ड की लेंथ इक्वल नहीं होती। बट जब ए और बी के बीच में डिस्टेंस बहुत छोटा सा हो जाए तो आर्क ए बी और कॉर्ड ए बी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती थी। याद करो फिजिक्स में पढ़ते हो, वैसे भी ऑब्जर्व कर लो। अब ये और ये सेम है, जब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाए, बहुत छोटा। अब यहाँ पे क्या है, हियर थीटा जो है इज वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है। और डिस्टेंस क्या है बेटे, डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक, बहुत ज्यादा है। ये तो दिखेगा ही नहीं आपको डायग्राम, इसीलिए इसको क्या बनाते हैं, थोड़ा बड़ा करके बनाते ताकि बच्चों को दिख जाए। एंड जो डिस्टेंस होता है, ये बताया हुआ इंट्रोडक्शन में पढ़ लो। एंड जो डिस्टेंस है फ्रॉम आई से टू द मून का वो वेरी 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 लार्ज है, बहुत ज्यादा बड़ा है। देयरफॉर जो डायामीटर होगा इसका वाला मून का इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। वी नो दैट थीटा क्या आएगा, L/R। तो L क्या है, डायामीटर का लेंथ, तो थीटा क्या आ जाएगा, L/R। देयरफॉर L क्या आ जाएगा, थीटा इंटू आर। पता है थीटा की वैल्यू, पता है थीटा कितना निकाला है, 22/7 इंटू 180 इंटू 31/60 रेडियन इंटू आर। पता है रेडियस, पता है आपको, 3,60,000 किलोमीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क की। कितनी देर रखा है लेंथ ऑफ आर्क की, 3247 पॉइंट अप्रोक्सीमेट। सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर मार के, या वैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो, किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, यही लेंथ ऑफ आर्क है। ये देयरफॉर डायमीटर क्या हो जाएगा, जो डायमीटर है इसका डायमीटर मून का लेंथ ऑफ आर्क इक्वल आ जाएगा। क्यों आएगा, डायमीटर ऑफ मून ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा। ये लिखा मैंने, here theta is very very small and distance from the eye to the moon is very very large, therefore diameter of the moon क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क। डायमीटर क्या आ गया आपके पास, ये लेंथ ऑफ द आर्क। तो जितनी लेंथ ऑफ आर्क है उतना ही क्या आ गया,
डायमीटर। क्यों? क्योंकि जब आपने पढ़ा था पहले आर्क और कॉर्ड सेम नहीं होती, कब होती है? जब डिस्टेंस बहुत इसके बीच में दोनों डिस्टेंस स्मॉल हो जाए। वही लॉजिक लगाया, ये वाला डिस्टेंस मून बिल्कुल छोटा सा बनेगा, उसमें ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या आएगी? सेम। दिखेगा ना, मैं तो बना दूंगा डायमीटर और लेंथ ऑफ आर्क क्या आएंगे? सेम। तो चलिए ये होगी आपकी 3.1। ओके बाय, चलिए बाय।